कि रमा तेरी आँखें बरसती तो होंगी। एक लाचार बेबस पति ऐसा होकर बाबा साहब सोचते हैं कि रमा तेरी आँखें बरसती तो होंगी, रमा तेरी आँखें बरसती तो होंगी, थोड़ी सी खुशी को तरसती तो होंगी, थोड़ी सी खुशी को तरसती तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बहुत लिखा गया है, पढ़ा गया है, बहुत सारे गीत कविताएं बहुत आपने सुनी हैं, मुझसे भी सुनी है। लेकिन बाबा साहब को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाने वाली जो महिला, उनकी पत्नी माता रमाबाई के बारे में कम लिखा पढ़ा गया है। अगर माता रमाबाई नहीं होती तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बन पाते, बाबा साहब संविधान लिखने में कभी सफल नहीं हो पाते। उनका त्याग, उनका बलिदान रहा उनके पीछे। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि मिशन मूवमेंट का काम करने के लिए जितने भी पुरुष निकलते हैं घर से, तो कहीं ना कहीं उनके घर की महिलाओं का हाथ होता है, किसी न किसी रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। तो मैं चाहती हूँ कि मैं माता रमाबाई के लिए पढ़ूँ और आप लोग भी एक एक लाइन महसूस कर पाएंगे। ये मेरी पसंदीदा गज़ल है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सुने। और ख़ास करके मैं आप तीनों लोगों को मैं सुनाना चाहती हूँ वो कविता। मैं इसको नागपुर की धरती पे मैं जब पढ़ी तो काफ़ी लोगों ने सराहा और काफ़ी लोगों की आंखें नम भी हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो सुनाऊँ। बाबा साहब माता रमाबाई को प्यार से रामू कहते थे या रमा कहते थे। बाबा साहब एक बार जब लंदन में थे तो वहाँ से वो सोचते हैं, माता रमाबाई का खत आता है, वो पढ़ते हैं और दुखी होते हैं और वो वहाँ से सोचते हैं कि तमाम जो औरतें हैं उनकी तरह रमा मैं तुम्हें वो सुख सुविधा नहीं दे पाया, अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाता, 24 घंटे में आधे घंटे भी मैं तुम्हारे लिए नहीं निकाल पाता। इस बात का मलाल उनको रहता था। मैं वहाँ से पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। इसको ठीक कर लो भाई, ये आवाज़। हाँ, या तो बंदी कर दो या चला लो या बंद कर दो। चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो ये बाबा साहब की भावनाएं हैं, मैं व्यक्त करती हूँ अपनी पंक्तियों में। बाबा साहब कहते हैं कि रमा तेरी आँखें बरसती तो होंगी। एक लाचार बेबस पति ऐसा होकर बाबा साहब सोचते हैं कि रमा तेरी आँखें बरसती तो होंगी, रमा तेरी आँखें बरसती तो होंगी, थोड़ी सी खुशी को तरसती तो होंगी, थोड़ी सी खुशी को तरसती तो होंगी, रमा तेरी आँखें बरसती तो होंगी। आगे पढ़ती हूँ कि होठों को तेरे ना खुशी दे सका हूँ। बाबा साहब सोचते हैं कि होठों को तेरे ना खुशी दे सका हूँ, नैनों को तेरे बस नमी दे सका हूँ, नैनों को तेरे बस नमी दे सका हूँ, तुझे ये कमी तंग करती तो होगी, तुझे ये कमी तंग करती तो होगी, रमा तेरी आँखें बरसती तो होगी। बाबा साहब बैठे बैठे और क्या सोच रहे हैं कि फटी साड़ियों से बदन को छुपा कर, फटी
अकेले अकेले तड़पती तो होगी, अकेले अकेले तड़पती तो होगी, रमा तेरी आँखें बरसती तो होगी। और क्या सोचते हैं बाबा साहब, मैं वो आप तक पेश करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ दो दो पंक्तियों से, और आप महसूस कर पाएंगे इसे कि काबिल तेरा मैं पति बन न पाया, काबिल तेरा मैं पति बन न पाया, एक अच्छा पिता भी कभी बन न पाया, एक अच्छा पिता भी कभी बन न पाया, ये दुनिया तुझे ताने कसती तो होगी, ये दुनिया तुझे ताने कसती तो होगी। और बाबा साहब के जीवन की सबसे दर्दनाक घटना, जब उनके सबसे लाडले बेटे राजरत्न की मृत्यु होती है, तब माता रमाबाई ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़ के दिया था कफन के लिए। तो वो बाबा साहब सोचते हैं, और वो मैं पंक्तियों में पिरो कर आप तक पेश करती हूँ कि ज़रूरत पड़ी राजरत्न को कफन की, ज़रूरत पड़ी राजरत्न को कफन की, फटी साड़ी भी फाड़ डाली तू बदन की, फटी साड़ी भी फाड़ डाली तू बदन की, सांसें तेरी तब सिसकती तो होगी, सांसें तेरी तब सिसकती तो होगी, सांसें तेरी तब सिसकती तो होगी, रमा तेरी आँखें बरसती तो होगी। बहुत शुक्रिया, आप बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ, इतनी शालीनता के साथ आपने मुझे सुना।